हम आज जो है एंगुलर के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे कि कैसे आप एंगुलर बड़े आसानी से सीख सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप जो है एंगुलर में आप सुने होंगे कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है एंगुलर सीखना, तो आज उसके बारे में कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसको सीखने के लिए आपको सबसे पहले प्रैक्टिकली उसको यूज करना पड़ेगा। जो कॉमन फंक्शनैलिटी है उसको जो है उस टारगेट को उसको बनाने का प्रयास कीजिए और उसको एज अ टारगेट मानकर उसको अचीव करने का प्रयास कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप गेम खेलते हैं तो क्या होता है, पहले उसके रूल को सीखना होता है। तो कैसे सीखते हैं? आइदर खेलते खेलते सीख जाते हैं या फिर कोई आपको प्रॉपर आपको थ्योरी बता देता है उसका कि इस ऑप्शन का मतलब ये है, ऐसे करने से ये होता है, तब जो है आपको पता चलता है। और कई बार क्या होता है कि आप खेलते खेलते उसको सीख जाते हैं। उसी टाइप से आपको जो है एक फंक्शनैलिटी सोचना पड़ेगा, जो फंक्शनैलिटी जनरली एप्लीकेशन में यूज होते हैं, और उसको फुलफ़िल करने का प्रयास करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑथेंटिकेशन हो गया, पेजिनेशन हो गया। तो पहले उस फंक्शनैलिटी, उस कम्प्लेक्स डिज़ाइन के बारे में सोच लीजिए। उसको सोचने के बाद उसको अचीव करने का प्रयास कीजिए, खुद से करने का प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं है कि यूडेमी और कोर्सेरा और यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देख लिए, समझ में आ गया, अरे ये तो इजी है, ये तो ऐसे ऐसे होता है, बेसिक सीख लिए तो आपको लगेगा कि कंप्लीट हो गया। डेफिनेटली ये हेल्प नहीं करने वाला है। अगर आप एक बार प्रैक्टिस अगर करके कुछ अगर बना लेते हैं तो आप कभी नहीं भूलेंगे। मे भी सिंटैक्स भूल सकते हैं, तो सिंटैक्स आपको डॉक्यूमेंटेशन में फिर से मिल जाएगा, बट कंसेप्ट जल्दी नहीं भूलेंगे। और एक बार हैबिचुएट हो गए तो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम आप एंगुलर अच्छे से खेल सकते हैं। तो सबसे पहले उस टारगेट को सेट करना पड़ेगा कि हमको अभी ऑथेंटिकेशन करना है। तो ऑथेंटिकेशन के लिए क्या क्या चाहिए? तो जो है पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या बेस्ट प्रोसीजर है, बेस्ट वे है कोडिंग करने का, मीन्स एंगुलर एप्लीकेशन बनाने का। कई सारे ब्लॉग और ट्यूटोरियल अवेलेबल हैं जो कि आपको खोजने से मिल जाएंगे। आपको प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ा R&D करना पड़ेगा। लाइक यूट्यूब वीडियो भी में भी अवेलेबल हो सकते हैं। तो वहाँ पे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि किसी भी एंगुलर एप्लीकेशन को जो है एक मीन्स एक बहुत बिग इंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन के रूप में बनाने के लिए उसका फोल्डर स्ट्रक्चर कैसा होगा, कोडिंग स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो आप डेफिनेटली उसके बारे में आप थोड़ा रिसर्च करके उसके अकॉर्डिंग जो है आप कर सकते हैं। तो ऑथेंटिकेशन से स्टार्ट कीजिए, कॉमन फंक्शनैलिटी करने का प्रयास कीजिए, लाइक ई-कॉमर्स हो गया और कुछ कम्प्लेक्स एप्लीकेशंस हो गए, उसको करने का प्रयास कीजिए। डेफिनेटली आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे जो है वहाँ पे कुछ किया जाता है। उसको करने के दौरान मुझे पता है कि आपको कई सारे एरर और इश्यूज़ का सामना करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली वो इनिशियली टफ होगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि इसको कैसे अचीव करें। तो डेफिनेटली जो है अचीव करने में आपको मे भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, बट आपको R&D करना पड़ेगा, उसके इश्यूज़ को हर जगह जो है सर्च करना पड़ेगा डेफिनेटली। उसके बाद जो है आपको रियलाइज़ होगा कि एक्चुअल में इशू क्या था। मे बी थोड़ा सा स्मॉल इशू हो, उसकी वजह से एरर आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर कुछ जो एंगुलर जानते हैं उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा और उनसे पूछना पड़ेगा। मे बी जो एक्सपीरियंस डेवलपर होते हैं, जो ऑलरेडी काम करते हैं, वो देख कर ही बता सकते हैं कि ये इशू क्यों हुआ है, क्योंकि कई बार उनको भी ऐसा इशू डेवलपमेंट के दौरान देखने को मिलता है। डेट्स वाई उन लोग जो है आपको बड़े आसानी से हेल्प कर सकते हैं और आइडिया दे सकते हैं कि मे बी ये मिसिंग होगा, वहाँ पे चेक कर लो। जस्ट आपको एक कॉमन आइडिया दे देंगे और आप उसको बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और इस तरह से आपको एक एप्लीकेशन डेवलप करने से आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, और उसके बाद जो है थ्योरेटिकल पार्ट और भी अच्छे समझ में आएगा। एक प्रोजेक्ट करने के बाद अगर थ्योरेटिकल पार्ट अगर मिसिंग भी है तो आपको समझ में आएगा, और समझने में आने के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि ये पार्ट जो है मिसिंग है, मुझे ये फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करना चाहिए था, क्योंकि एक बड़े एप्लीकेशन के लिए तो ये पार्ट ज़रूरत है। क्योंकि फिर अगर स्केल अप करेंगे तो फिर इशू आएगा, फिर प्रॉब्लम आएगा, कम्प्लेक्स हो जाएगा, तो आपको डेफिनेटली उसके बारे में पता चल जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया कि एंगुलर कैसे सीखते हैं। हालांकि मैं भी जो है ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करता हूँ, जो कि ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू अगर किसी भी तरह का इशू अगर आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करने में मदद करूँगा। तो डेफिनेटली ये सबसे लोएस्ट कॉस्ट में जो कोर्सेज़ लोग प्रोवाइड करते हैं, जो कि प्री रिकॉर्डेड वीडियो होते हैं, उसी के कॉस्ट में मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करने का कोशिश करूंगा। तो डेफिनेटली आप लिंक चेक कर सकते हैं, जिसमें व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, तो आप मुझसे उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं।
तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इनकरेज करेगा मुझे और भी इस टाइप के वीडियो बनाने के लिए, ताकि बहुत सारे लोगों को हेल्प मिले उनको समझने के लिए। और डेवलपर लोग को ऐसा टेक टॉक दो, डेफिनेटली उनको पसंद आएगा और ये सुनना भी चाहते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।